बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स, जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। वो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है उसमें देखें, 100 ग्राम बॉडी हंग ऑन अ स्प्रिंग elongates द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। तो ये कोई स्प्रिंग है, इसके साथ हमने 100 ग्राम की एक बॉडी जो है वो अटैच की है, जिसकी वजह से स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा हुआ है। और कितना इजाफा हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया जी, जो बांस हमने सस्पेंड किया हुआ था वो 100 ग्राम है, उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने 1000 से तकसीम किया। तो 0.1 kg हमारे पास मास ऑफ बॉडी आ गई। जो स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा हुआ है उसको हमने एक्स का नाम दिया, वो है 4 सेंटीमीटर। इसको भी हम ऐसा यूनिट मीटर में चेंज करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0.04 मीटर वैल्यू आ जाएगी। फिर वो कहता है व्हेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, यानी फिर हमने उस बॉडी को उतार दिया, एक नया पार्टिकल ले लिए, इज हंग ऑन द स्प्रिंग एंड सेट वाइब्रेशंस। उसको हम लटकाते हैं और फिर उसको खींच के छोड़ देते हैं, तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। और उसका टाइम पीरियड है 0.568 सेकेंड। तो हमने लिख लिया है एम डैश। पहले वाले मास को हमने एम का नाम दिया, दूसरे वाले मास को हमने एम डैश का नाम दिया। तो एम डैश जो पार्टिकल बाद में हमने सस्पेंड किया था, उसका जो टाइम पीरियड है वह 0.568 सेकेंड है। तो हमने क्या करना है, व्हाट इज़ दी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग। जो बाद में हमने मास सस्पेंड किया है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमने स्प्रिंग वही है, सिर्फ मास जो हम स्प्रिंग के साथ सस्पेंड किया हुआ है उसको चेंज करते हैं। पहले एक मास लेते हैं 100 ग्राम वाला, फिर हमने दूसरा मास लेना है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्प्रिंग दोनों में सेम ही रहता है, इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दोनों मासेस के लिए सेम होगी। तो दूसरे मास की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है कि उसकी वैल्यू चाहिए। तो वो हम पहले वाले मास से जो रिलेटेड वैल्यूज़ दी हुई हैं उससे निकाल लेते हैं, क्योंकि वो वैल्यू होती है स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हम हुक्स लॉ लगाएंगे, F इज़ इक्वल टू के एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू उसमें दी हुई है, फोर्स भी दी हुई है, मास की वैल्यू दी हुई है। मास को जी से ज़रब देंगे तो वो फोर्स आ जाएगी, यानी वज़न ही असल में यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोर्स है। तो फोर्स की वैल्यू हम वज़न की वैल्यू से निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू दी हुई है, ये जो उसकी लंबाई में होने वाले इजाफा 4 सेंटीमीटर है, तो इससे हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जी हम के की वैल्यू निकालते हैं। देखिए हमने लगाया जी हुक्स लॉ, F इज़ इक्वल टू के एक्स। जो फोर्स है वो उसके वज़न के बराबर है, W इज़ इक्वल टू एम जी। तो हमने के एक्स को बराबर कर दिया फोर्स के, फोर्स की वैल्यू हमने पुट कर दी एम जी। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालने का फार्मूला आ गया एम जी ओवर एक्स। तो एम कौन सा पुट करना है, पहले वाला। के की वैल्यू पहले वाले से निकालनी है, तो वो पहले वाला क्या है 0.1 के जी, और जी की वैल्यू क्या है 9.8, और नीचे एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 0.04 मीटर। तो के की वैल्यू आ गई 24.5 न्यूटन पर मीटर। अब हम दूसरे पार्टिकल के लिए जो है ना, दूसरे पार्टिकल के मास की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि दूसरे पार्टिकल का उसने टाइम पीरियड बताया, इसलिए हमने टाइम पीरियड का फार्मूला लिख लिया, टी इज इक्वल टू पाई एम डैश ओवर के अंडर रूट। तो एम की जगह पर हमने एम डैश क्यों लिखा है, क्योंकि ये दूसरा पार्टिकल है हमारे पास जिसका हमने एम डैश नाम दिया हुआ था। तो ये जो फार्मूला है टाइम पीरियड वाला, इसका हमने स्केयर किया क्योंकि इसमें से हमने एम डैश की वैल्यू निकालनी थी। तो ये हो गया टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर एम डैश ओवर के। तो यहाँ से एम डैश की वैल्यू निकाली, तो ये फार्मूला बन गया मास की वैल्यू फाइंड करने का, ये वाला। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखें के जो है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 24.5। टी स्केयर टाइम पीरियड उसने दिया हुआ था
0.568 सेकेंड उसका स्केयर कर दिया। नीचे 4 है, 4 की जगह पे 4 और बाई 3.14 का स्केयर। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.200 kg। तो इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 200 ग्राम वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने दूसरे पार्टिकल का मास जो है वो फाइंड कर लिया है, जो हमने बाद में सस्पेंड किया था, जिसका टाइम पीरियड जो था वो 0.56 सेकंड हमें बताया गया था। तो अब हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अ लोड ऑफ 15 ग्राम, ये भी वैल्यू ग्राम में दी हुई है। तो ये हमने मास है हमें दिया गया, ये m हमने मास का नाम रख दिया। 15 ग्राम, इसको ग्राम में किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से तकसीम कर दिया। इलोंगेट्स अ स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर, यानी ये 15 ग्राम का जो वज़न है ये हम स्प्रिंग के साथ लटकाते हैं तो वो उसकी लंबाई में 2 सेंटीमीटर का इजाफा करता है। इसको मीटर में चेंज किया तो 0.02 मीटर आ गया। अब हमने उस मास को हटा दिया, नया मास लगाएंगे। इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 294 ग्राम, दूसरा मास ले लिया हमने 294 ग्राम का, उसको अटैच किया स्प्रिंग के साथ और फिर उसको वाइब्रेशन पे लगा दिए। तो उसकी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, उसकी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो है 10 सेंटीमीटर। और हमने उसका टाइम पीरियड मालूम करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखें, पहले तो हम पहले वाले सब मास से रिलेटेड वैल्यूज़ लिखते हैं भी, उसके मास की वैल्यू उसकी वजह से लंबाई में होने वाला इजाफा लिख लिया। जो नया मास है वो 294 ग्राम था, उसको हमने किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से तकसीम कर दिया। और उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस होती हैं उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 0.10 मीटर। तो हमने उसका टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट और मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वाइब्रेशन, ये हमने 3 चीज़ें उसके लिए फाइंड करनी है। तो ये टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें के की वैल्यू चाहिए होगी, जो हम पहले वाले मास से निकालेंगे, क्योंकि स्प्रिंग तो दोनों के लिए सेम होगा। और आपको पता है एफ बराबर है के एक्स के, और एफ आपको पता है ये वज़न के बराबर है एम जी। तो फार्मूला बन गया एम जी इज़ इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा एम जी ओवर एक्स। तो मास हमारे पास मालूम है, मास है जी ये 0.01 की जी की वैल्यू 9.8 है, एक्स की वैल्यू 0.02 मीटर है। ये वैल्यूज़ हम पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी के की, वो आ जाएगी 7.35 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है। अब हम दूसरे मास से रिलेटेड वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो हमने क्या क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट और वेलोसिटी। स्प्रिंग कांस्टेंट तो दोनों के लिए सेम होगा तो वो सेम ही वैल्यू आएगी। टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई एम डैश ओवर के है। तो 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 3.14, एम डैश की वैल्यू उसने हमें बता दी थी 0.294 kg, और नीचे के की वैल्यू अभी हमने निकाली है 7.35। ये पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1.26 सेकेंड टाइम पीरियड आ गया दूसरे मास का। तो अब हम जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू निकालते हैं। आपको अगर याद हो तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन इन दी सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में भी पढ़ा था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ पार्टिकल होता है उसकी मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला होता है वी नाट इज इक्वल टू एक्स नाट के ओवर एम अंडर रूट। तो इसमें एक्स नाट एम्पलीट्यूड है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम डैश उसका मास है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो देखें ये एक्स नाट की वैल्यू 0.1 है, के 7.35 है, और एक्स नाट की वैल्यू जो है सॉरी मास की वैल्यू 0.294 है। ये हम हल करेंगे तो स्पीड, मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसको हम सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करें तो वो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाता है। तो ये हमने दूसरे पार्टिकल का टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम नंबर 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट अगर हम देखें तो एक ब्लॉक ऑफ मास 4 kg
यानी एक ब्लॉक है जिसका मास जो है वो हमारे पास 4 kg है। इसको हमने ड्रॉप किया है कितनी हाइट से, हाइट ऑफ 0.80 मीटर। तो हमने लिख लिया ब्लॉक का मास 4 kg है और हाइट जो है वो 0.84 मीटर है। और किसके ऊपर गिरा है, टू अ स्प्रिंग ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट 960 न्यूटन पर मीटर। एक स्प्रिंग के ऊपर ये ब्लॉक आके गिरता है जिसका जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 960 न्यूटन पर मीटर है। कि स्प्रिंग कांस्टेंट असल में होता है, स्प्रिंग के बारे में बताता है भी स्प्रिंग सॉफ्ट है या हार्ड है, इसकी सॉफ्टनेस या हार्डनेस के बारे में बताता है। के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्प्रिंग हार्ड होता है, के की वैल्यू कम होगी तो स्प्रिंग नरम होता है। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। तो वो हमसे पूछ रहा है भाई एक हमारे पास स्प्रिंग है ऐसे, उसके ऊपर ये ब्लॉक आके ऐसे इसके ऊपर गिरता है तो स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगा, ये फासला हमने मालूम करना है। x0 मैक्सिमम कितना ये कंप्रेस होगा ये हमने मालूम करना है। तो आपको पता है ब्लॉक जब हाइट से आएगा नीचे तो हाइट की वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे आ रहा होगा तो कम होती जाएगी। जैसे ही स्प्रिंग के ऊपर आके गिरेगा तो स्प्रिंग को नीचे की जानिब दबाना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब जो उस पार्टिकल के पास हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी थी वो बाद में स्प्रिंग की दबने की वजह से, कंप्रेस होने की वजह से स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो हम पहले तो मालूम करते हैं ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हाइट की वजह से। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो है mgh। तो ब्लॉक का मास 4 kg था, जी की वैल्यू 9.8 है और एच की वैल्यू जो है वो 0.80 मीटर थी। तो ब्लॉक के पास 0.80 हाइट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी थी वह 31.36 जूल। अब हम मालूम करते हैं भाई ये कितना कंप्रेस होगा। तो हमने देखा है भाई वो ब्लॉक जब स्प्रिंग के ऊपर आके गिरेगा तो स्प्रिंग को नीचे की जानब दबाएगा, दबाने की वजह से स्प्रिंग में स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और कंप्रेशन की वजह से उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला है 1/2 की x0 का स्क्वायर। और ये कितनी एनर्जी स्टोर होगी, जितनी इस ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमने लिख लिया ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी बराबर है स्प्रिंग में पैदा होने वाली एनर्जी के, जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ से हमने x0 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। mgh की वैल्यू तो हम ये निकाल चुके हैं ऊपर, ये इस साइड पे पुट कर दी। 1/2 की जगह पे 1/2, k की जगह पे k की वैल्यू पुट कर दी। x0 का स्क्वायर ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम इस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 960 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.32 मीटर स्क्वायर। x0 का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो वो 0.18 मीटर वैल्यू आ जाएगी कि स्प्रिंग जो है वो 0.18 मीटर तक जो है कंप्रेस हो जाएगा। तो ये हमारे 3 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे, ये आपने तैयार करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।